मार्स और वीनस के बाद अब स्टार सिस्टम पर भी जीवन पाया गया। इस स्टार सिस्टम में ऐसा भी क्या खास पाया गया कि जिसके चलते दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने धरती के करीब मौजूद स्टार सिस्टम के बारे में कहना शुरू कर दिया है कि अब अल्फा सेंटोरी पर आने वाले समय में इंसानों का बसेरा होगा। इसके अलावा आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि धरती के सबसे करीबी स्टार सिस्टम के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस जगह पर मौजूद पौधों का रंग काला होगा। आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जिस पर जीवन संभव है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा सेंटोरी, जो कि हमें एक तरह से दूसरे स्टार सिस्टम के बारे में जानकारी देता है, लोगों के बीच इतना ज्यादा मशहूर है कि अब तक इस कॉन्सेप्ट पर कई सारी किताबें लिखी जाने के साथ साथ इस पर कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं और लंबे समय से दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर अल्फा सेंटोरी पर मौजूद जीवन की तलाश में है। अगर आप अल्फा सेंटोरी के बारे में नहीं जानते तो बता दे कि ये हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीक स्टार सिस्टम है। दूसरे शब्दों में अल्फा सेंटोरी हमारा पड़ोसी सौर मंडल है और यहाँ एक नहीं बल्कि तीन स्टार्स पाए जाते हैं। अल्फा सेंटोरी की हमारे ग्रह से दूरी लगभग 4.7 लाइट ईयर्स जितनी है और यहाँ पर पाए जाने वाला पहला स्टार अल्फा सेंटोरी ए के नाम से जाना जाता है और इसे रिजल केंटोरस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मास सूरज की तुलना में करीब 1.1 गुना ज्यादा है और इसकी चमक भी सूरज से करीब 1.5 गुना ज्यादा आंकी गई। इसके अलावा अल्फा सेंटोरी ए का आकार भी सूरज की तुलना में करीब 25 गुना ज्यादा बड़ा है और इसे एक येलो स्टार माना जाता है। इसके अलावा अल्फा सेंटोरी ए का तापमान 5790 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वही अल्फा सेंटोरी में मौजूद दूसरे तारे को अल्फा सेंटोरी बी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अल्फा सेंटोरी बी को टॉलेमन के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि अल्फा सेंटोरी बी को छोटे आकार का माना जाता है और इसका डायामीटर भी सूरज की तुलना में करीब 14% कम है। इसका तापमान 5260 डिग्री सेल्सियस के रूप में आंका गया है और ये एक ऑरेंज स्टार के रूप में जाना जाता है। अल्फा सेंटोरी सी को प्रोक्सिमा सेंटोरी के नाम से भी जाना जाता है और बता दें कि सन से करीब 7 गुना छोटा अल्फा सेंटोरी सी को माना जाता है। इसके अलावा अल्फा सेंटोरी सी का आकार जुपिटर से करीब 1.5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप अल्फा सेंटोरी सी को नंगी आंखों से देखना चाहें तो आप नहीं देख पाएंगे, जबकि ए और बी की चमकीली रंगों के चलते आप उन्हें नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका रंग काफी ज्यादा चमकीला होता है। बता दें कि बाइनरी स्टार सिस्टम अल्फा ए बी का निर्माण करते हैं और इन्हें रात के अंधेरे में नंगी आंखों से देखने पर आप इन तारों को आसमान में एक दूसरे के आगे पीछे देख सकते हैं। इसके अलावा इन तारों को आप दूरबीन की मदद से भी देख सकते हैं। सदर्न कॉन्स्टेलेशन सेंटोरस को दुनिया के सबसे चमकीले सितारों में से एक माना जाता है और ये तारे रात के समय बहुत ही तेजी से चमकते हैं। बता दें कि दूसरी शताब्दी के करीब एक एस्ट्रोनॉमर ने अल्फा सेंटोरी का जिक्र पहली बार किया था। इसके बाद करीब 1500 साल पहले अल्फा सेंटोरी को सिंगल स्टार सिस्टम के रूप में माना गया था। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद ये अल्फा सेंटोरी को बाइनरी स्टार के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद 1689 के दिसंबर में रिचर्ड ने भी इस बारे में काफी छोटी बड़ी जानकारियां दी। इसके बाद दुनिया भर में मौजूद कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने अल्फा सेंटोरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें जुटाने की कोशिश की और इस नए स्टार सिस्टम की खोज पड़ताल की वजह से ही वैज्ञानिकों ने अल्फा सेंटोरी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां इकट्ठा की और पता चला कि अल्फा सेंटोरी के 2 स्टार्स का टाइम पीरियड 79.91 साल के करीब आंकी गई। इसके अलावा इन दोनों के सितारों की सबसे कम दूरी 1.8 बिलियन किलोमीटर के करीब मापी गई। वही दूसरी ओर इन तारों की धरती से दूरी करीब 3.37 प्रकाश वर्ष जितनी थी। मतलब ये दूरी धरती और सूरज की दूरी से करीब 3 लाख गुना ज्यादा थी। वही दूसरी ओर ए और बी की तुलना में अल्फा सेंटोरी सी की धरती से दूरी करीब 2.7 लाइट ईयर्स जितनी मापी गई। खैर, अल्फा सेंटोरी के थर्ड स्टार की कितनी दूरी होने पर लोगों ने सवाल किया है। इस बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने खोजबीन करने के बाद पता लगाया कि ये तीसरा स्टार एक तरह से गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधा हुआ है। इसी वजह से ये तारा अल्फा सेंटोरी के दोनों दूसरे तारों की परिक्रमा करता है। वहीं इसका ऑर्बिटल पीरियड 5 लाख सालों से भी ज्यादा है। देखिए, सौर मंडल में अभी हाल फिलहाल में 2 ग्रहों की खोज हुई है और ये दोनों ही ग्रह अल्फा सेंटोरी सी नाम के तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें से पहले ग्रह की खोज 2016 में हुई थी, जिसकी सतह ठीक हमारे ग्रह की तरह ठोस है,
इसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी वी रखा गया, जो अपने स्टार सीक्री 7.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब साफ है कि किस ग्रह के तारे बहुत ही पास पास है। इसी वजह से प्रोक्सिमा सेंटोरी बी अपने तारे का चक्कर सिर्फ 11 दिनों में खत्म कर देता है और इसका टोटल मास धरती की तुलना में करीब 1.177 गुना ज्यादा है। बता दें कि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी को अल्फा सेंटोरी ए एंड बी नाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है। ये तारा काफी छोटा और दूर भी है, इसलिए आने वाले समय में अल्फा सेंटोरी बी एक रहने लायक जगह बन सकती है। इसके अलावा कई सारी रिसर्च में भी पाया गया कि संतुलित तापमान की वजह से यहाँ पानी भी हो सकता है और माना जाता है कि स्टार सिस्टम का एक हिस्सा बहुत ही गर्म होगा, बीच वाला हिस्सा काफी ज्यादा संतुलित होगा और वहाँ इंसान लंबे समय तक जिंदा रह सकेंगे। पर तापमान में होने वाले छोटे मोटे बदलावों की वजह से वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि अल्फा सेंटोरी बी पर मौजूद पौधे काले रंग के होंगे, इसलिए क्योंकि इस ग्रह पर धरती की तुलना में काफी कम रोशनी होगी। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में एक दूसरे ग्रह की भी खोज हुई है। इस ग्रह को एक तरह से एक गैस ड्वार्फ के रूप में देखा जा रहा है, पर यहाँ पर जीवन की संभावनाएं काफी कम है। फिर आज के बाद भले ही अल्फा सेंटोरी पर जीवन की मौजूदगी की आशंका लगाई जा रही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी इतनी भी आगे नहीं बढ़ी कि इस स्टार सिस्टम पर हाल फिलहाल में पहुंच जाए। हम ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा संभव हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।